आज से पूर्णागिरी मेले का आगाज होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मेले का आगाज करेंगे, शुभारंभ करेंगे। मेले में लाखों की संख्या में दर्शन के लिए आते हैं श्रद्धालु। मां पूर्णागिरी का मुख्य मेला आज से शुरू होगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मेले का शुभारंभ करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी मेले का शुभारंभ करेंगे। मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। तो आज मां पूर्णागिरी मेले का आगाज होगा। तो मां पूर्णागिरी का यह मुख्य मेला है। सीएम धामी मेले का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। जिला पंचायत और मंदिर समिति ने मेले की तैयारियां कर ली हैं। मां पूर्णागिरी का मेला आज से शुरू होने वाला है। 82 दिन तक ये मेला चलनी है। दावा कर दिया है कि बिजली, पानी, सड़क, पार्किंग, स्वास्थ्य आदि तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन को पहुंचते हैं। मुख्य मेला शुरू होने से एक दिन पहले ही यूपी, बिहार, पंजाब आदि जगहों से श्रद्धालुओं का आना भी शुरू हो चुका है। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेशवासियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब पर्वतीय होली के अवसर पर आज सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया गया है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार राज्य के अधीन समस्त शासकीय, अशासकीय कार्यालयों में पर्वतीय होली के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार यह अवकाश प्रदेश के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और विद्यालयों में लागू रहेगा। जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार की तरफ से लिया गया यह निर्णय पर्वतीय संस्कृति और परंपराओं के सम्मान में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे प्रदेशवासियों को पारंपरिक पर्वतीय होली के उत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाने का अवसर प्राप्त होगा। आपको बता दें कि यह अवकाश बैंकों, कोषागारों और उप कोषागारों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि बैंक, कोषागार और उप कोषागार खुले रहेंगे, जबकि सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों में, विद्यालयों में छुट्टी रहेगी। तमिलनाडु समेत सभी दक्षिण भारतीय राज्यों में अब लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन का मुद्दा गर्म हो उठा है। इस बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर दक्षिण भारत के राज्यों में बढ़ते विरोध का एक बड़ा बयान दिया है। अब ऐसे में विरोध पर यह बयान दिया गया। हरीश रावत ने कहा, यहाँ पर चिंतित राज्य अपनी बात उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लिए रास्ता निकाला गया है, वहाँ पर जनसंख्या कम है। एक ही राज्य के लिए हमने 2 तरीके के अनुपातों का इस्तेमाल किया है। ऐसा नहीं है कि संसद में इसका कोई रास्ता निकाला नहीं जा सकता। केंद्र सरकार को रास्ता निकालना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों से बात करें। हाँ, वो जो चिंतित राज्य हैं वो अपनी बात उठा रहे हैं और इस बात को लेकर के कई क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर के लिए रास्ता निकाला गया। वहां के जो कश्मीर का इलाका था तो वहां जनसंख्या कम है, तो वहां के लिए एक ही राज्य के अंदर हमने 2 तरीके के अनुपातों का उपयोग किया है। तो ऐसा नहीं है कि संसद में इसका कोई रास्ता नहीं निकाला जा सकता है। 2002 में जब उत्तराखंड में परिसीमन हुआ था तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जब हमने पर्वतीय क्षेत्रों की चिंता बताई तो उन्होंने उसका रास्ता निकाला और तदनुरूप जो है कुछ सीटें हमारे मैदानी क्षेत्रों में बढ़ी, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में भी जिस अनुपात में कम हो सकती थी सीटें, उस अनुपात में कम नहीं होने दी गई। तो ये रास्ता निकाला जाता है और मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार को ये रास्ता निकालना चाहिए और आवश्यक हो तो सभी राजनीतिक दलों से परामर्श कर ले। हाँ, तो हमें कोई भी बात जिससे वैमनस्य पैदा होता हो, जिससे ये भावना जाती हो कि असंतुलन की भावना जाती हो, या किसी में ये भावना जाती हो कि इससे हमारा रिप्रेजेंटेशन कमजोर होगा, तो वो भावना नहीं आने दी जानी चाहिए। बुनियादी तौर पर राज्य देश के जब ये प्रांतों का विभाजन हुआ उसके बाद जो अनुपात था लोकसभा में, उस अनुपात को और राज्यसभा में अनुपात को बनाए रखना चाहिए। हाँ, उत्तराखंड में वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक और बच्चों का पसंदीदा त्योहार फूलदेई पर्व मनाया जा रहा है। फूलदेई त्योहार में बच्चे फूल तोड़कर लाते हैं और पारंपरिक पोशाकों में लोकगीत गाते हुए इन फूलों को हर घर की देहरी पर रखते हैं। ऐसा करते हुए बच्चे हर घर तक जाते हैं और पूरे गांव को सजा देते हैं। इस दिन यहां पर घोगा देवी की पूजा की जाती है। इस दिन खासतौर पर फ्योली और
बुरांस के फूलों को देहरी पर रखा जाता है, घरों को सजाया जाता है। माना जाता है कि ये घर में खुशहाली लाती है। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी इस मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है सीएम धामी ने और लिखा कि समस्त प्रदेशवासियों को समृद्धि, लोक सांस्कृतिक और पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक लोक पर्व फूलदेई की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रकृति संरक्षण का संदेश देने वाला यह पर्व आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और आनंद लेकर आए। पूरे देश में इस समय धूमधाम से होली का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। उत्तराखंड राजभवन में होली का कार्यक्रम मनाया गया। इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने परिवार के साथ उपस्थित रहे। इस अवसर पर राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा है कि इस त्योहार का महत्व बहुत बड़ा है। यह परिवारों को एकजुट रखता है और साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने परिवार के साथ राजभवन पहुंचकर राज्यपाल के साथ होली खेली है। इस अवसर पर राज्य के कई आला अधिकारी भी होली मनाते हुए नजर आए हैं। होली के त्योहार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम धामी ने कहा कि यह त्योहार प्रेम का प्रतीक है और इसे मिलजुल कर मनाना चाहिए। यहाँ पर जो एक उत्साह, एक हर्ष और एक खुशी दिखाई दे रही है, ये पूरे मानवता के लिए, पूरे हर भारतीय के लिए, हर एक उत्तराखंडी को मैं आज के इस शुभ अवसर के ऊपर में बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और आप देख रहे हैं किस प्रकार से सबके दिल में वो प्रेम है, स्नेह है, सौहार्द है, सद्भावना है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वो एक ऐसा तत्व है जो हम सबके अंदर में एक मानवता की एकता, अखंडता को देता है। और मुझे लगता है जिस परिवार के अंदर में हम त्योहार इस प्रकार से मनाते हैं, अपने धर्म को, अपने स्नेह को, अपने राष्ट्र, समाज और परिवार को जोड़ने का ये जो तरीका है, ये अपने आप में सबसे अलग है। इस त्योहार का जो संदेश है वो बहुत बड़ा है। वो बड़ा है प्रेम के पैमाने पर, स्नेह के पैमाने पर और सद्भावना के पैमाने पर। सुंदर संजोग है कि जहां आज हमारा रंगों का त्योहार होली है, वहीं हमारा लोक पर्व आज फूलदेई भी है। मैं रंगों के त्योहार होली की भी और हमारे लोक पर्व फूलदेई की भी मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सबके जीवन में खुशियां आए, समृद्धि आए, हर प्रकार से मंगल हो, हमारा राज्य आगे बढ़े। और प्रधानमंत्री जी का जो उनके मुंह से निकले हुए सब बाबा केदार के धाम में कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इस होली से हम सब लोग एक संकल्प लेकर आगे बढ़े, ये दशक हमारे उत्तराखंड का होगा। देवभूमि उत्तराखंड में होली की धूम मची है। ढोल दमाऊ की थाप पर होलियारे झूम रहे हैं। देहरादून सहित उत्तराखंड के सभी शहरों के बाजारों में होली की रौनक लौट आई है। लोग एक दूसरे के घर जाकर होली की बधाई दे रहे हैं। तो वहीं भाईचारे और रंगों के पावन पर्व होली के शुभ अवसर पर हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। हरीश रावत ने त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की और उनकी बेटी को होली की बधाई दी, शुभकामनाएं दी, आशीर्वाद भी दिया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिलकर उनको शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उनकी बिटिया को भी आशीर्वाद देते हुए होली की बधाई दी है। एक दूसरे को तिलक लगाकर एक दूसरे को होली की बधाई देते हुए नजर आए। होली के रंगों में पूरा देश डूबा है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने होली के त्यौहार को मनाते हुए प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं दी हैं। गणेश जोशी ने कहा कि होली का त्यौहार भाईचारे का त्यौहार है, इसे मिलजुल कर प्रेम पूर्वक मनाना चाहिए। यहाँ पर कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी, उन्होंने होली के त्यौहार को लेकर सभी को शुभकामनाएं दी हैं और सभी से अपील भी की है कि आपसी भाईचारे, सौहार्द के साथ इस त्यौहार को मनाया जाना चाहिए। और आपसी भाईचारा और रंग गुलाल लगाकर जिस तरीके से भाईचारे की भावना के साथ सभी एक दूसरे के गले लगते हैं, यही इस त्यौहार की खूबसूरती है।
प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर में आयोजित भव्य होली मिलन कार्यक्रम में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी भी पहुंचे, जहां पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के साथ सांसद अनिल बलूनी ने अबीर गुलाल के साथ फूलों की होली खेली है। इस मौके पर होलियारों की टोली ने होली के गीत गाए, लोकगीत गाए और साथ ही यहाँ पर समा बांधने का काम किया। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और सांसद अनिल बलूनी ने ये कहा कि हमारी लोक परंपराएं और सांस्कृतिक विरासतें हमेशा से ही मानव हितों की पक्ष धर रही हैं। हर किसी को अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। कैबिनेट मंत्री और सांसद को अपने बीच देखकर वहां पर जो मौजूदा लोग वो भी उत्साहित नजर आए। नमस्कार। पहले तो आपके माध्यम से सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो होली का है वो आज फूलों की होली श्रीनगर में खेली गई, जिसमें माननीय सांसद जी हमारे अनिल बलूनी जी और माननीय हमारे मंत्री श्री धन सिंह रावत जी का मुख्य रूप से रहना हुआ और हमारे जो नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष हैं कमल किशोर रावत जी, उनका भी इसमें रहना हुआ। आज ये जो फूलों की होली है ये हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं, पौराणिक परंपराओं की तरफ उत्तराखंड के जो यूथ है वो जा रहा है। किस प्रकार से जो यूथ है, जो राठ क्षेत्र से टीम आई हुई थी, वहाँ पर भी एक टीम पहुँची हुई थी और एक टीम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो यहाँ से पैठानी की टीम को देहरादून बुला करके मुख्यमंत्री आवास पे आज उनको विशेष आमंत्रित किया। उसके लिए भी उस टीम को भी और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हार्दिक बधाइयाँ, जो कि हमारी पौराणिक जो संस्कृति है और धरोहर है उसमें जो गीत है, खुदेड़ गीतों के माध्यम से जो आज होली को पूरे विश्व में प्रसारित किया जाता है तथा गढ़वाल की संस्कृति को और इस क्षेत्र की उत्तराखंडी संस्कृति को एक बड़े प्लेटफॉर्म पर दिखाया जा रहा है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का और उस टीम का भी हार्दिक बधाई देंगे। आज माननीय मंत्री जी, हमारे जो विधायक जी हैं श्रीनगर के, उनकी तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें मुख्य अतिथि थे हमारे लोकप्रिय सांसद अनिल बलूनी जी थे और हमारे नवनिर्वाचित जो जिलाध्यक्ष हैं कमल किशोर रावत जी, वो भी उसमें उपस्थित थे। तो वहाँ बहुत ही जो पुरानी होली होती थी वो खेली गई, फूलों की होली, और राधा कृष्ण राधा के साथ जो होली सभी लोगों ने होली खेली है। तो सभी लोगों के मनों में बहुत ही अच्छी, मतलब वो मनों को पुलकित करने वाली होली थी और हम सभी को बहुत अच्छा लगा। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेशवासियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पर्वतीय होली के अवसर पर आज जो सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया गया है, तो वहीं यह अवकाश प्रदेश के सभी सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और विद्यालयों में लागू रहेगा। हरिद्वार में लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर बधाई दी है। देवभूमि उत्तराखंड में होली की धूम दिखाई दे रही है। धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। हरिद्वार में स्थानीय लोग रंगों में सराबोर होकर एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए नजर आए और ढोल नगाड़ों की थाप पर धुन पर जमकर लोग नाचे और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पर विशेष निगरानी देखने को मिली। डम 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 रूप बचा मैंने, डम 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 बचा। तो वहीं चमोली में होली का पर्व धूमधाम के साथ सेलिब्रेट किया गया। गोपेश्वर स्थित गोपीनाथ मंदिर में शिव को साक्षी मानकर यहाँ पर होली खेली गई और होली के पर्व को मानने के लिए यहाँ पर कई मान्यताएं हैं। मनाने के लिए बड़ी संख्या में देश विदेश से पर्यटक पहुँचते हैं, श्रद्धालु हुरियारे पहुँचते हैं। प्राचीन मान्यता है कि भगवान शिव जब मथुरा वृंदावन में गोपियों के संग होली खेलने के लिए पहुँचे थे, जब होली खेलने लगे, इसी बीच भगवान कृष्ण ने भगवान शिव को पहचान लिया था। तब उसी का प्रतिरूप मथुरा वृंदावन के समान गोपीनाथ मंदिर में भी दिखाई देता है। बच्चों, महिलाओं और सभी लोगों ने जमकर अबीर गुलाल के साथ होली खेली है। धर्मनगरी हरिद्वार में इस बार होली का जश्न अनोखा रहा है, जहां पर पुलिसकर्मियों ने भी रंगों के इस पर्व को पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाया है। एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ रंग गुलाल लगाकर होली खेली है। पुलिस लाइन में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में ढोल नगाड़ों की धुन पर पुलिसकर्मी झूमते नजर आए, जिससे मालपूरी तरीके से यहाँ पर रंगीन दिखाई दिया। त्यौहार की खुशी चेहरों पर साफ झलकती हुई नजर आई। एसएसपी ने इस मौके पर पुलिसकर्मियों को होली की शुभकामनाएं दी। कहा, कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ त्योहारों का आनंद लेना जरूरी है।
रुड़की सिविल लाइन कोतवाली में पुलिसकर्मियों ने जमकर होली खेली है। इस दौरान सभी एसपी देहात, सीओ और पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी हैं। इसके बाद डीजे पर हिंदी और गढ़वाली गानों पर सभी ने जमकर डांस किया। इस दौरान सीओ और एसपी देहात ने सबको होली की बधाई दी है। धर्मनगरी हरिद्वार के गंगा घाटों पर श्रद्धालु जहां पर आस्था की डुबकी लगाते हैं, तो वहीं कुछ असामाजिक तत्व ऐसे होते हैं जो गंगा की पवित्रता से खिलवाड़ करते हैं। बाहर से आने वाले कुछ लोग यहां पर गंगा घाटों पर शराब का सेवन कर माहौल खराब करते हुए पाए गए, जिससे धार्मिक स्थल की गरिमा धूमिल हुई है। अब ऐसे में ओमपोल घाट पर खुले शराब पीते हुए एक युवक का वीडियो वायरल है। बात अगर की जाए, बीजेपी नेता संजय चोपड़ा ने सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। प्रशासन से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की अपील भी की है। चारधाम यात्रा को देखते हुए परिवहन निगम ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। परिवहन निगम की ओर से श्रद्धालुओं और यात्रियों की सुविधा को देखते हुए कोर कॉलेज से लेकर नारसन बॉर्डर तक अस्थायी बस स्टॉपेज बनाने की तैयारी शुरू की गई। इसके लिए कुछ संभावित स्थान भी चिन्हित किए गए हैं। चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन, परिवहन और विभाग समेत अन्य विभागों ने तैयारी शुरू कर दी है। इससे लेकर अब परिवहन निगम ने बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसे लेकर विशेष ध्यान दिया है। तो चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि यहाँ पर अस्थायी स्टॉपेज बनाए जाएंगे। कोर कॉलेज, टोडा कल्याणपुर के पास और साथ ही नगला इमारती बाईपास और अब्दुल कलाम चौक के आसपास ये बताया जा रहा है कि अस्थायी स्टॉपेज बनेंगे। होली के उल्लास के बीच हरिद्वार पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की है। पतंजलि फ्लाईओवर पर हुए सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे समय रहते यहां पर शांत शाह चौकी पुलिस ने अपने निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई है। पुलिस की तत्परता और मानवता ने एक गंभीर हादसे को बड़ा बनने से रोक दिया है। अस्पताल में फौरन इलाज मिलने से युवक की हालत अब खतरे से बाहर, उसकी जान भी बच गई। परिजनों ने यहाँ पर पुलिस के इस सराहनीय कदम के लिए हरिद्वार पुलिस का आभार व्यक्त किया है। अल्मोड़ा के प्रसिद्ध चितई गोलू मंदिर में होली के दिन पर्यटकों का जनसैलाब उमड़कर आया है। देश के हर कोने से आकर लोग अपनी मनोकामना को लेकर प्रार्थना करते हैं। अल्मोड़ा से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित चितई गोलू उत्तराखंड में एक प्रसिद्ध मंदिर है और गौर भैरव के रूप में भगवान शिव विराजमान हैं। चितई मंदिर को इसकी परिसर में तट की तांबे की घंटियों की तरफ से आसानी से पहचाना जा सकता है। गोलू जी को न्याय का भगवान माना जाता है और यह एक आम धारणा है कि जब कोई व्यक्ति उत्तराखंड में आपके किसी मंदिर में पूजा करता है तो गोलू देवता उसे न्याय प्रदान करते हैं और अपने भक्तों की इच्छा को पूरा करते हैं। जी को न्याय के देवता बोला जाता है। यहाँ के लोगों की अपनी मनोकामनाएं पूरी होती है। मनोकामना पूरी होने के बाद यहाँ घंटियाँ चढ़ाई जाती हैं। जैसा कि आज होली का पर्व है तो आज यहाँ बहुत ज़्यादा पर्यटक आए हैं बाहर से और अपनी अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। कुछ लोग बॉम्बे से भी आए थे आज और अपनी मनोकामनाएं लिख के यहाँ घंटी टांग रहे हैं। न्याय देवता गोलू महाराज में आए हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा। लोग यहाँ पे आते हैं, घंटी बांधते हैं अपनी जो है विशेष को पूरा करने के लिए। 30 साल पहले भी आई थी और मैंने यहाँ पे अपनी एक मन्नत रखी थी, वो मेरी पूरी हो गई और मेरी इच्छा थी कि मैं एक बार फिर आऊँ और देवी माँ से, देवता जी से कुछ मैं फिर से मांगूं और मैं फिर से मांग के जा रही हूँ और उम्मीद है कि भगवान मुझे जरूर। तो खबर है मौसम को लेकर। उत्तराखंड में फिर से मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया है। ओली, बद्रीनाथ समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की खबर है। लोगों को फिर से ठंड का एहसास हुआ है। मैदानी इलाकों में बरसात हो रही है। उत्तराखंड में आज ओली, बद्रीनाथ, यमुनोत्री सहित कई ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला और साथ ही तापमान में गिरावट यहाँ पर महसूस की गई। तो यहाँ पर बात अगर करें तो ठंड का एहसास एक बार फिर से लोगों को हुआ है, क्योंकि मौसम ने जिस तरीके से करवट ली है इसी हिसाब से यहाँ पर ऊंचाई वाले इलाकों में ओली, बद्रीनाथ, यमुनोत्री इलाके में बर्फबारी देखने को मिली है। ऊंचाई वाले इलाकों में यहाँ पर बर्फबारी हुई है। दुर्गम क्षेत्र, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर बर्फबारी और साथ ही जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर बरसात देखने को मिली है।
पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते अब एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलता हुआ उत्तर भारत में नजर आ रहा है, जिसका सीधा साधा असर यहां पर उत्तराखंड में देखा जा सकता है। पर्वतीय दुर्गम इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बरसात की खबर। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में मौसम ने अचानक करवट ले ली। तेज हवाओं के साथ हरिद्वार में बरसात हुई है, जिसने तापमान में गिरावट ला दी है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और बेवजह बाहर न जाने की अपील की है। अचानक बदलते मौसम का असर मंदिरों में दर्शन और साथ ही अन्य भारी गतिविधियों पर भी पड़ा है। और साथ ही हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में बदले मौसम को लेकर किसानों के माथे पर चिंता की शिकन दिखाई दे रही है। और साथ ही बेमौसम हुई इस बरसात से गन्ना, गेहूँ, सरसों, चना आदि फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। तो मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है और निचले इलाकों में जमकर बारिश हुई है। तो वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात की जाए तो यहां पर शीतकालीन प्रवास मुखवा, हर्षिल, धराली में हल्की बर्फबारी फिर से देखने को मिली है। गंगोत्री धाम की बात की जाए तो यहां पर 1 फीट लगभग बर्फबारी हो चुकी है। बर्फबारी का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। जो पर्यटक है वो लुत्फ उठाते हुए बर्फबारी का नजर आए। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद अब अल्मोड़ा में झमाझम बरसात देखी गई है। आपको बता दें कि इससे लोगों को एक बार फिर से ठंड का एहसास हुआ। अल्मोड़ा में मौसम खुशनुमा बना है, तो वहीं बादल छाने और बारिश के चलते तापमान में कुछ गिरावट है। साथ ही हल्की हवाओं के चलते अब लोगों की परेशानियां भी बढ़ी हैं। मौसम के अचानक करवट बदलने के चलते कड़ाके की ठंड शुरू हो गई। तो चलिए फिलहाल उत्तराखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे जनतंत्र टीवी। नमस्कार।